नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई, पर्यावरण दिन के जो अपने टॉपिक चल रहे हैं, यूनिट 2 में सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं अपना चल रहा है। उसमें अभी तक अपन ने विद्यालय पढ़ा, आज चिकित्सालयों के बारे में पढ़ेंगे। हॉस्पिटल्स, चिकित्सालय हम सभी जानते हैं भाई, चिकित्सालयों के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में। भाई सभी स्वस्थ रहें, हमारी तो यही कामनाएं हैं, सभी स्वस्थ रहें। भाई व्यक्ति चाहता है जिंदगी में 3 जगह उसका पाला कभी नहीं पड़े, एक तो पुलिस स्टेशन, एक कोर्ट और एक अस्पताल। भाई 3 जगह उसे कभी नहीं जाना पड़े, ऐसा व्यक्ति चाहता है। एक सामान्य आदमी वो ऐसा चाहता है भाई, अस्पताल में उसकी जरूरत नहीं पड़े, कभी कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े और कभी पुलिस स्टेशन की जरूरत ना पड़े। एक सामान्य जिंदगी आदमी जीना चाहता है। लेकिन हमारे कोर्स के लिए चिकित्सालय जो हॉस्पिटल टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भाई बात करते हैं चिकित्सालय। बीमार व्यक्तियों के इलाज हेतु जाते हैं भाई, बीमार व्यक्तियों के इलाज हेतु। भाई बीमार व्यक्तियों के इलाज हेतु, बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए चिकित्सालय जाना पड़ता है। बीमार व्यक्तियों के इलाज के यहां पे भाई बीमारी का पता लगाया जाता है, बीमारी का पता लगाया जाता है, फिर उपचार किया जाता है, उपचार किया जाता है। भाई अस्पताल किस लिए जाते हैं? बीमार व्यक्तियों के इलाज है तो हम अस्पताल जाते हैं, समझने वाली बात है। बीमारी का अस्पताल में क्या होते हैं, जांच के थ्रू बीमारी का पता लगाया जाता है और फिर उसके बाद में उपचार किया जाता है। अस्पतालों में यह कार्य रहता है भाई, समझने वाली बात है। बीमार व्यक्तियों के इलाज है तो हम अस्पताल जाते हैं, चिकित्सालय जाते हैं, बीमारी का पता लगाया जाता है और उपचार किया जाता है। बीमारी का पता लगाकर फिर उसका उपचार, उसका निदान किया जाता है, समझने वाली बात है। स्तरों पे बात करें तो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है ग्रामीण स्तर पे। भाई गांव के स्तर पे कौन सा होता है? उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र गांव के स्तर पे होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर। भाई प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा स्तर पर होता है, कस्बा स्तर पर। अब समझने वाली बात है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है वो ग्रामीण स्तर पर होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा स्तर पर होता है, जिसमें एक दो डॉक्टर एवं नर्स और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है। भाई कस्बा स्तर पर एक दो डॉक्टर और एक दो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपना होता है भाई तहसील स्तर पर, समझने वाली बात है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो होता है तहसील स्तर पर। अब समझिए, कम से कम 30 बेड की आवश्यकता पड़ती है। किस पे? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तहसील स्तर पे कम से कम 30 बेड होते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। 4-5 डॉक्टर और 4-5 एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है। जो डॉक्टर होते हैं वो वहां पे उनके रहने की व्यवस्था भी होती है इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, समझने वाली बात है। उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्तर पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा स्तर पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तहसील स्तर पर होते हैं। और चिकित्सालय फिर क्या होता है? चिकित्सालय जो जिला स्तर पर होते हैं, चिकित्सालय जिला स्तर पर। शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी स्तर पर। और हम बात करें तो शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केंद्र होता है वो आंगनबाड़ी स्तर पर होता है। जो चिकित्सालय होता है वो जिला स्तर पर होता है। अब समझने वाली बात है भाई, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ऐसे 4-5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दें, मिला दें तो वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जितने बड़े होते हैं। जब बढ़ता है भाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो तहसील स्तर पर होता है, चिकित्सालय फिर अपना जिला स्तर पर होता है। शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केंद्र, शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी स्तर पर होता है। भाई दो बात होती है चिकित्सालय में, दो जोन होते हैं, ओपीडी भाई, ओपीडी जोन और अपना आईपीडी।
ओपीडी और आईपीडी, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। दो जोन होते हैं, ओपीडी एवं आईपीडी, ओपीडी एवं आईपीडी जोन। अब समझते हैं भाई एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम के बारे में। ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना जरूरी है, ये कब भाई इसका कब चालू हुआ, जो ये ध्यान रखने की जरूरत है। एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। प्रारंभ, अब समझिए भाई, प्रारंभ 30 मई को हुआ, 30 मई 2005। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न पूछ लेते भाई एनआरएचएम की शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई प्रारंभ 30 मई 2005 को, 30 मई 2005 को। एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। कार्य क्या है इसका, समाज के कमजोर वर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका कार्य है एनआरएचएम का। भाई समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं, बच्चों को प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब समझने वाली बात है, चिकित्सालय को समझेंगे भाई। चिकित्सालय में क्या होता है, बीमार व्यक्तियों का इलाज होता है, बीमारी का पता लगाया जाता है, उसके बाद में उसका उपचार किया जाता है। अब भाई अलग अलग स्तर पर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर अपना उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपना कस्बा स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और तहसील स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्तर पर चिकित्सालय, और जो आंगनबाड़ी स्तर होता है उस पर शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केंद्र कार्य करता है। एनआरएचएम की बात करें तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अब ओपीडी और आईपीडी की बात करते हैं भाई, ओपीडी और आईपीडी। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बारे में जानते हैं भाई, चिकित्सालय के विभाग, ओपीडी डिपार्टमेंट और आईपीडी डिपार्टमेंट, दो प्रकार से चिकित्सालय के विभाग कार्य करते हैं। समझने वाली बात है। ओपीडी डिपार्टमेंट क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बहिरंग विभाग, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बहिरंग विभाग। आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, अंतरंग विभाग, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, अंतरंग विभाग। भाई कैसे कार्य करता है ये समझने वाली बात है। इस विभाग में एडमिट नहीं किया जाता है जो अपना ओपीडी डिपार्टमेंट होता है, इसलिए इसे आउट पेशेंट बोलते हैं, बाहरी पेशेंट डिपार्टमेंट। समझने वाली बात है। बहिरंग विभाग, इस विभाग में एडमिट नहीं किया जाता है, दवाइयां मरहम पट्टी करके उसे भेज दिया जाता है। एडमिट करने का काम ओपीडी डिपार्टमेंट नहीं करता है, जो एडमिट करने का कार्य होता है वो ओपीडी डिपार्टमेंट नहीं करता, वो करता है अपना अंतरंग विभाग, आईपीडी डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। रोगी को अस्पताल में भर्ती करके उसका उपचार किया जाता है। समझने वाली बात है, सीधी बात है, सरल बात है भाई। ओपीडी में भर्ती नहीं किया जाता है और उसकी दवाइयां देकर मरहम पट्टी करके उसको भेज दिया जाता है। आईपीडी विभाग में रोगी को अस्पताल में भर्ती करके उसका उपचार किया जाता है। ओपीडी और आईपीडी हो गया, आईपीडी। अब इसके बाद में राजस्थान में चिकित्सालय कार्य को संपन्न कराने हेतु, अब संपन्न कराने हेतु बात करें राजस्थान में चिकित्सालय कार्य को, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान कार्य करता है। राजस्थान में चिकित्सा कार्य को संपन्न कराने के लिए कौन सा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान, मुख्यालय जयपुर में है इसका। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान, मुख्यालय जयपुर में। कार्य चिकित्सा संबंधित नियम कानून बनाए जाते हैं। भाई इसमें क्या होता है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय है उसका मुख्यालय जयपुर में है। इसमें कार्य चिकित्सा संबंधित कार्य होता है, इसके नियम कानून बनाए जाते हैं। चिकित्सा संबंधित कार्यों के नियम कानून बनाए जाते हैं। अधीन किसके आता है ये समझने वाली बात है। जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भाई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर आता है। मुखिया कौन रहते हैं, मंत्री। अब समझने वाली बात है, यहाँ पे समझिए, मुखिया कौन, मंत्री। मंत्री कौन, कैबिनेट मंत्री और प्रभार मंत्री। कैबिनेट मंत्री और प्रभार मंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रभार मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री है वो है रघु शर्मा, रघु शर्मा। भाई जो अपने कैबिनेट मंत्री है वो रघु शर्मा, और जो प्रभार मंत्री है वो सुभाष गर्ग, सुभाष गर्ग। डॉक्टर रघु शर्मा और डॉक्टर सुभाष गर्ग।
समझने वाली बात है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। मुख्यालय जयपुर में किसका? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान का। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान का अधीन आता है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के। चिकित्सालय के विभाग अपने पड़े ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई अपन ने चिकित्सालयों के बारे में समझा, चिकित्सालय क्या होते हैं। फिर अपन ने चिकित्सालय के स्तर के बारे में चर्चा की। चिकित्सालय क्या होते हैं ये समझा, क्या होते हैं ये समझा। और फिर चिकित्सालय के स्तर के बारे में बात की, चिकित्सालय के स्तर के बारे में। फिर अपन ने NRHM के बारे में समझा, NRHM के बारे में समझा। फिर चिकित्सालय के विभाग जाने, चिकित्सालय के विभाग ओपीडी और आईपीडी, ओपीडी और आईपीडी। फिर अपने राजस्थान में चिकित्सालय कार्य को संपन्न कराने हेतु जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय है उसके बारे में समझा। तो अपना जो ये चिकित्सालय वाला चैप्टर है ये अब कंप्लीट हो चुका है। इसी में से प्रश्न आते हैं, अधिकतर प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। और अब जो अगला टॉपिक है वो डाकघर होगा अपना। अगला कौन सा? डाकघर। भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाइयों में शेयर कर दिया कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।